Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज डेविल्स एडवोकेट में मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ प्रशांत नायर, दो ही जन हैं पर गोल हुए यूनाइटेड के चार, लिवरपूल के तीन। भाई मतलब क्या कहे, वो गेम को खाली समराइज एक ही फ्रेज से कर सकते हैं, फुटबॉल ब्लडी हेल। मतलब एक टाइम लग रहा था जीत गए, एक टाइम एकदम केओटिक गेम था ना वो। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये तो इतना केओस तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हाँ मतलब केओस, और मतलब एक वो ब्यूटी ऑफ द कप जो कहते हैं, हाँ, मतलब ये ऐसा गेम कप में ही हो सकता है। मतलब एक तो मतलब पहले एकदम एंड टू एंड फुटबॉल, और जो लोग मतलब कह रहे थे कि लिवरपूल हमको 7 गोल मार देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन लोग के मुंह पे तो एकदम गू लग गया है अभी, क्योंकि ज्यादा अच्छा चांस यूनाइटेड के पास ही था गेम जीतने का। और कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता, लिवरपूल भी बहुत अच्छा खेला बट यूनाइटेड ने उनको मैच किया, इंटेंसिटी में मैच किया, परफॉर्मेंस में, और गोल्स भी हमने मारे, और मतलब चांसेस भी हमारे पास थे, एक दो और गोल मार सकते थे हम लोग। और लिवरपूल ने अच्छा खेल, उनके गोल कुछ ना कुछ गुड लक की वजह से मतलब बोल सकते हैं कि हुए। और सब कुछ मतलब तू बोलेगा ना, एक एफए कप गेम में सब कुछ जो होना चाहिए वो था, एंड टू एंड फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, फास्ट फुटबॉल। और एक्स्ट्रा टाइम में लग रहा था कि आधा प्लेयर थक गया था, तब भी लोग चल रहा है, दौड़ रहा है। मैकटोमिने ने रैशफोर्ड को पास दिया, वो तो आधा गिर ही गया था पास देते देते। मतलब ये गेम में वर्क रेट किसी को फॉल्ट नहीं कर सकते, सबका वर्क रेट अच्छा था, इंक्लूडिंग विक्टर लिंडलॉफ। ठीक है, मतलब जिसका हाँ सबसे स्लो वर्क रेट है, सबसे घटिया वर्क रेट जिसका लिंडलॉफ है, उसका भी वर्क रेट अच्छा था। ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक यार कभी कभी ना कुछ विक्ट्रीज ऐसी होती है जो तेरे सीजन को बदल सकता है। ठीक है, मुझे हाँ ऐसा लग रहा है शायद ये वो होगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, डेविड डया का गेम एट चेल्सी चेंज हिज यूनाइटेड करियर, एक उआन हाँ माटा का फ्री किक। ठीक है, उसका करियर बदल दिया था क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग आउट। फिर हाँ मार्क रॉबिन्स का गोल विच सेव्ड एलेक्स फर्गसन्स जॉब। हाँ। तो कुछ मोमेंट्स इन हिस्ट्री होते हैं जिससे प्लेयर्स को या क्लब को एक टर्न अराउंड मोमेंट मिलता है। तो मेरे हिसाब से टेन हाग का जो बैड लक जो इतने टाइम से चल रहा था, ठीक है, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद टर्न अराउंड होगा। नहीं, और उसने बोला ना गेम के बाद कि भैया कभी काफी तो मतलब आर्सेनल के सामने हमारे साथ ऐसा हो गया, लिवरपूल के सामने ऐसा हो गया, हमारा तो सुनोगे तो क्या ही, मतलब वो वाला सीन हो गया था थोड़ा। बट नहीं, कल फुल्ली डिजर्व। रैशफोर्ड 90 मिनट्स में ही गेम खत्म करने का उसके पास चांस था, वो गोल मार देता तो तभी गेम खत्म हो जाता था। मुझे काफी लगता है ना फनी वो सीन। चांस पे ना वो शॉट मारने के पहले वो ऑफसाइड देख लिया एंड उसको हाँ डाउट था, और उसने वो जस्ट मतलब जस्ट आउटसाइड ऑफ द फुट से रब कर दिया बॉल को। ठीक है, जो हाँ। उसका यूजुअल प्लेसमेंट वाला फिनिश नहीं था। नहीं, मैं मतलब एक फनी चीज ये हुआ कि मैंने 90 मिनट्स पहला देखा, पब में था मैं। फिर हम्म। मेरे को किधर जाने का था, घर गया और लैपटॉप पे देख रहा था, हम्म। और मैंने लैपटॉप पे चालू किया था गेम, और मेरे को फिर निकलने का, मुझे लगा पेनल्टीज जाएगा अभी, तो मैंने फोन पर भी वापस गेम चालू कर दिया। और मैं निकलने ही वाला था और तभी गोल हो गया, तो मैं तो मतलब अच्छा हुआ ट्रैवल बस में नहीं देखना पड़ेगा मैच, ये तो हम्म। अच्छा हुआ। बट भाई क्या इंसेन, मतलब कुछ भी हो रहा था कल तो। यार मतलब ना, एक तो है कि अमाद को तो क्रेडिट देना ही चाहिए, थर्ड और फोर्थ गोल पूरा अमाद का वर्क रेट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और फिनिश भी अच्छा ही फिनिश था, मैं ये तो नहीं बोलूंगा वर्ल्ड क्लास फिनिश था, स्ट्राइकर्स इंस्टिंक्ट फिनिश था। प्लेयर्स तो थक गए थे, उसने लिटरली अपने लेसेस से जस्ट रब कर दिया बॉल को, एंड एनीवेज ऑल दीज गोल्स काउंट ना। तो ओवरऑल आई थिंक योरन क्लॉप का फेयरवेल ट्रेबल विनिंग सीजन नहीं हो रहा, तो विच इज वन गुड थिंग फॉर यूनाइटेड फैन की ठीक है, तो ट्रेबल तो नहीं जीतेगा। अब तो यूरोपा, प्रीमियर लीग, कैराबाओ कप जीत के तेरे लिए वो गरीबों वाला ट्रेबल बोलना है तो तू बोल ले, बट असली ट्रेबल तो यूनाइटेड के पास है। चलो ठीक है, सिटी के पास भी है। हाँ नहीं मतलब यार देख, बात तो ये भी है कि क्लॉप इतना मतलब चल रहा था कि भाई फेयरवेल क्वाड्रूपल, ये वो भैया इतना शक्ल हो गया, और फैंस मो साला के मुंह पे हंस रहे हैं। अभी मो साला अपने को मतलब अपने वीडियो किया था, और मैंने तो कहा कि बेस्ट प्लेयर है प्रीमियर लीग में फॉरेन। बट बहुत मजा आया, लोग उसके मुंह पे हंस रहे थे। अच्छा। बट एरन मैन बिसाका मेरे हिसाब से वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स में से एक था। ठीक है, हाँ मतलब मो साला का तो हिलने नहीं दिया उसने कल पूरे गेम में। नहीं, और और याद रखो लेफ्ट बैक खेल रहा था। आयरन मैन बिसाका मतलब इंजरी से वापस आ रहा है, लोग हम्म। बोलते हैं कि उसके फुट है ही नहीं, और उसने जो परफॉर्मेंस दिया है,
मतलब अलग ही लेवल पे वो खेल रहा था डिफेंसिवली, और आगे भी बढ़ रहा था। मैं कंफ्यूज होते जा रहा था कि यार ये लेफ्ट साइड में आगे कैसे बढ़ रही है, तो राइट। मैं मेरा माइंड कंप्यूट ही नहीं कर पाया पूरे गेम में कि ये लेफ्ट पे खेल रहा है और एक बात आगे बढ़ क्लियर रहा है प्रशम, मतलब जो हम बोल रहे थे टेनहाग के बारे में ना, टेनहाग के पास प्लान तो है, रिसोर्सेस तो नहीं था। अब रिसोर्सेस धीरे धीरे करके एक एक करके आ रहे हैं, जैसे मेसन माउंट आ गया स्क्वाड है। में, ठीक है। फिर मार्टिनेज आ जाएगा ब्रेंटफोर्ड गेम में, हॉयलैंड आ गया, स्लोली एंड स्टेडीली उसके फुल फिट, जो उसके 15, जो वो हमेशा बोलता था मेरे 15 फिट प्लेयर चाहिए, वो आ हाँ रहे हैं। और अभी टॉप 4 रेस 10 गेम बचा है, स्पर्स के तो 3 बैक टू बैक बड़े गेम है, ठीक हाँ है। विला अपने में और स्पर्स में 19-20 का फर्क है अगर तू देखा जाए तो, मतलब बिल्कुल। 0.6 और दिखेगा तुझे, बट एक हार यहां वहां किसी का भी हो गया और बाकी लोग ने कैचअप कर लिया ना, फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट। मतलब जो भी टीम है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड है, यूनाइटेड अगर हार गई ब्रेंटफोर्ड से तो एज गुड एज टॉप 4 खत्म हो गया, ठीक हाँ है। अगर स्पर्स का है, बैक टू बैक गेम है उनका, लिवरपूल, आर्सेनल और सिटी, वो तीन में से अगर दो हार गए वो लोग, और यूनाइटेड अपना बाकी का गेम सब जीता, और ये मान के चलते कि चलो लिवरपूल से हार गया ओल्ड ट्रैफर्ड में, ठीक है, हाँ। तो भी यूनाइटेड आर इन अ बेटर और अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन। तो ओवरऑल ना टेनहाग मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फॉर्चून थोड़ा टेनहाग पे अभी खुश हो रहा है और बोल रहा है चल यार अभी तू इतना पूरा साल भर स्ट्रगल कर लिया, अब तू भी थोड़ा खुशी मना ले। नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। और उसमें एक और चीज है दूसरा, मतलब जो एक देख सकते हैं, एक बात हो भी सकती है ये कि अगला गेम तूने मेंशन किया, वो नाम भूल गया मैं, कॉवेंट्री का मैनेजर क्या नाम मार्क था। रॉबिन्स। हाँ, मार्क रॉबिन्स। अगला गेम कॉवेंट्री के सामने अपना ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसमें और एक मतलब सच्ची में द गॉड्स आर स्माइलिंग एट यूनाइटेड, ऐसा बोल सकते हैं कि सिटी नहीं आया, चेल्सी भी नहीं आया, कॉवेंट्री। अबे ये गेम तो अभी जीती जाएंगे, एफए कप सेमीफाइनल वेम्बली में, इतना बड़ा ओकेजन है नो तो। कमेंट्स। नहीं, जीती जाएंगे, मैं मतलब क्या ही है, जीत जाएंगे ये वाला गेम तो। एक कॉवेंट्री के सामने जीत के एक फाइनल में पहुंच जाएंगे वापस, तो एक काफी अच्छा अचीवमेंट है। और फाइनल में मतलब ये तो नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, अगर सिटी आया तो मतलब क्लियर फेवरेट वही रहेगा, बट एटलीस्ट एक फाइनल का एक जो माहौल बनेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, एक होप होगा, तो एक अच्छा मजा आएगा थोड़ा। तो आई थिंक ये व्हाट यू आर सेइंग इज कम्प्लीटली राइट के थिंग्स। टेनहाग का मतलब अभी ये एक चांस है कि उसको टीम को गैल्वेनाइज करके टॉप 4 का रेस में भी आगे बढ़े। देख ना और तू, ये सिचुएशन लास्ट ईयर कंपेयर कर, लास्ट ईयर फेब तक हम अच्छा खेल रहे थे, फेब के हाँ बाद शटडाउन हो गया। हाँ इस हाँ साल फेब तक घटिया खेला है, फेब से चालू हो गया दुकान। अभी टेनहाग का है हाँ। ना वो दुकान चालू हो गया, जो विलियन का चेल्सी में दुकान नहीं चलता था क्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने 6 महीना बचता था, 6 महीने के लिए बेस्ट प्लेयर बन जाता है वो, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो ये करेक्ट। अब ये यूनाइटेड एज अ टीम के लिए ना इंपॉर्टेंट 10 वीक्स है। अब तो मैं उसके फुल स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ, हर गेम डू और डाई है, ठीक हाँ है, हर गेम इज अ फाइनल, ठीक है। यू हैव टू प्ले इट। और जितने भी अपने बड़े गेम्स है, ठीक है, जैसे अभी आर्सेनल खेलना है विच इज सेकेंड लास्ट गेम ऑफ द सीजन, लिवरपूल आएगा 3 हफ्ते में ओल्ड ट्रैफर्ड पे, यूनाइटेड वो लॉस वाले मेंटालिटी से निकल के ना, यूनाइटेड शुड गो विद द मेंटालिटी की वी आर गोइंग टू गो फॉर इट, नहीं ठीक नायर, है। मैं तो एक ही चीज बोलेगा कि अभी भाई आरसीबी भी ट्रॉफी जीत गया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आरसीबी, आरसीबी ट्रॉफी जीत गया तो टेनाक भी जीती जाएगा ट्रॉफी ना, कुछ भी हो एक्चुअली मैं वो एक मीम देख रहा था जहां पे लिखा था आरसीबी टुक द कमेंट लेडीज फर्स्ट लिटिल टू सीरियसली। नहीं बट यार तू देखेगा ना, तो मैं यही मतलब अभी मतलब ज्यादा कैरिड अवे भी नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कप गेम था, लिवरपूल काफी ऐसा फटीक से आ रहा था, अपना परफॉर्मेंस अच्छा था, बट चांसेस वही सेम हमने लिया नहीं, और बीच में स्विच ऑफ कर गए, उसमें गोल खाया तो प्रॉब्लम तो मतलब वो भी था ही। बट एट द सेम टाइम एक मोमेंटम होता है, एक होता है कि मतलब एक मेंटालिटी शिफ्ट भी हो सकता है। और जैसे तूने कहा प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, तो उससे एक टॉप 4 का केस बिल्ड होता है। टेन हाग टॉप 4 में फिनिश करे, एफए कप का फाइनल खेले, उसमें शायद एक ट्रॉफी निकाल दे, तो ऑन अ होल कह सकते हैं कि चलो ठीक था सीजन, लुकिंग बैक। मतलब सीजन तो बहुत बात की बात है, सीजन की बात ही कर रहे हैं तो अभी जस्ट न्यूज आया है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4 पॉइंट पेनल्टी मिल गया है। हाँ जो डर रहे थे वो लोग कि 10 पॉइंट मिलेगा, 20 पॉइंट मिलेगा, जो भी है करके, बट फाइनली कंफर्म हो गया कि 4 पॉइंट पेनल्टी है उनको, जिसके वजह से प्रीमियर लीग रेलीगेशन रेस, टॉप 3 के रेसेस ज्यादा वायलेंट होने वाला है। हाँ। और मुझे अभी नॉटिंघम को 4 पॉइंट मिला है, तो वन के मतलब ये अजम्पशन कर सकते हैं कि शायद एवर्टन को भी 4 पॉइंट मिले, मतलब ये भी। मतलब एवर्टन का तो चेंज हो गया ना,
नहीं, जो एवर्टन को शायद 6 पॉइंट दिया, बट सेम इन्वेस्टिगेशन में वापस एवर्टन भी था उसमें, तो हाँ एवर्टन करेक्ट। को और एक एवर्टन का तो पेनल्टी। अभी तू देखना बॉटम ऑफ द टेबल दे, एक शेफील्ड बर्नली लूटन, मतलब लूटन 22 पॉइंट, बर्नली 17 पॉइंट, शेफील्ड 14 पॉइंट, हाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट 25, एवर्टन 25, ब्रेंटफोर्ड 26। ये 15 से 20 का जो फाइट होने वाला है ना, हाँ। ठीक है, ये बहुत वायलेंट फाइट होने वाला है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा टीम है जो पूरा आइवन टोनी डिपेंडेंट है। नहीं, आइवन टोनी डिपेंडेंट है, पर नायर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक एवर्टन को और एक -4 मिल सकता है। हाँ हाँ, तो मैं वो तेरे को बोल रहा हूँ कि 15 से 20 का जो है वायलेंट रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो देख, तू अगर गारंटीड रेलीगेटेड कौन कौन है बोलेगा, तू बोलेगा एक शेफील्ड यूनाइटेड गारंटीड है, हाँ, ठीक है, बर्नली भी गया। बर्नली भी एज गुड एज गॉन, ठीक है। मैं हाँ, ये आर्ग्यूमेंट से के लिए बोल रहा हूँ कि बर्नली को चलो मान लेते हैं कि चलो दे स्टिल हैव अ चांस, बट शेफील्ड इज गॉन, क्योंकि शेफील्ड ना क्वालिटी है ना डेप्थ है, नहीं, और मतलब मैं जाके देखा शेफील्ड का गेम, मैं लाइव देखा था, शेफील्ड 5-0 हारा था। हम्म, तो गेम में लाइव देखने गया था शेफील्ड का, और भाई मतलब डेप्थ और क्वालिटी तो छोड़ दे, वो फैंस ने भी गिव अप कर दिया है, प्लेयर ने भी गिव अप कर दिया। ठीक है। तो मैं बर्नली का तो मैं अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनका गेम प्ले अच्छा है और वो डाविडो फोफाना आया है, गोल मार रहा है, तो यू डोंट नो कैन ही एस्केप, हेल्प देम एस्केप, वी डोंट नो, विल वेट एंड वॉच, ठीक है। लूटन का बहुत ट्रिकी केस है, ठीक है। लूटन प्रीमियर लीग एंटरटेनमेंट है, बट प्रीमियर लीग सेफ्टी लायक स्क्वाड नहीं है वो, ठीक है। नहीं, नहीं। बट वो वही है, लीड्स वाला हिसाब है इनका, मैं 3 खाऊंगा 4 मारने की कोशिश करूंगा, कितना हाँ, सस्टेन होता है वो पता नहीं, वो देखेंगे। इसके बाद आता है नॉटिंघम फॉरेस्ट और एवर्टन। देखा जाए ना, शॉन डाइस एवर्टन को एक एक डिफिकल्ट टीम टू बीट तो बना रहा है, ठीक है, नो टू वेज, बट अगर तुम्हारे स्ट्राइकर्स गोली नहीं मारेंगे सेट पीस के लिए जो तुम खेल रहे हो, तो ये टीम नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अभी नहीं। तू बोल रहा है समझ 4 पॉइंट उनको और मिल गया तो ये 21 पे आ जाएंगे, फिर हाँ, एवर्टन का मतलब एस्केप वाला ना, वो वेस्ट ब्रॉमविच वाला सीन हो जाएगा, द ग्रेट एस्केप होना चाहिए उनके लिए तो। नहीं, मतलब वही तो देखेगा तो फॉरेस्ट अभी तो, एज थिंग स्टैंड्स, लूटन आर आउट ऑफ द ड्रॉप जोन, या फॉरेस्ट अभी ड्रॉप जोन में आ गया है। और हाँ एवर्टन का अगर 4 पॉइंट का पेनल्टी हुआ तो एवर्टन भी एक लूटन एवर्टन के भी ऊपर चला जाएगा। तो करेक्ट। इसमें यही होने वाला है। मेरा एक तेरे से सवाल दूसरा, ये पेनल्टीज पर कब तक पेनल्टी मतलब देना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि शॉन डाइच ने एक बात बोला कि भाई आपको पेनल्टी देना है तो दे दो, हमें पता तो चले हमें करना क्या है। तुम पहले 10 पॉइंट दे रहे हो, फिर उसका 6 कर रहे हो, फिर और एक चार्ज है उसको तुम खींचे जा रहे हो। तो अभी अभी तुम पेनल्टी दोगे 33 गेम्स होने के बाद, तो वो साइड कुछ कर नहीं पाएगा, देर इज नो टाइम टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करने का कुछ वही नहीं है। तो ऐसा तेरे को लगता है कि कोई पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद वो पेनल्टी नहीं दे सकते, या तो नेक्स्ट सीजन में अप्लाई होगा, या फिर रेट्रोएक्टिवली आप अप्लाई करो, वो जो सिटी के साथ होने वाला है शायद इस तरह से। सीजन के बीच में इतना अनसर्टेनिटी स्क्वाड के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यार कभी। मैं तो स्टार्टिंग में अपन ने जिस टाइम एफएफपी का वीडियो किया था, अपन ने तभी बोला था कि ये जो पेनल्टी का बात कर रहे हैं ना, ये जैन तक खत्म होना चाहिए था, हाँ, ठीक है। जैन इसलिए क्योंकि दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ऑल गेम्स, मतलब 19-20 गेम तब तू खेल लेता है, अलॉन्ग हाँ, विद एफए कप, कैराबाओ कप, वो सब साइड बाय साइड चलते जाते हैं, ठीक है। वो तेरा मिड पॉइंट होता है सीजन का, उस टाइम तक अगर तुम डिसीजन नहीं देते, देन तुम लोग क्या करो, अगले सीजन कैरी फॉरवर्ड करो। अगर करेक्ट। अगले सीजन वो टीम नहीं है प्रीमियर लीग में, फॉर एग्जांपल लेट्स से बर्नली को ये पेनल्टी मिल रहा था और बर्नली अगले सीजन नहीं है, यू अप्लाई दिस पेनल्टी इन चैंपियनशिप वेयर बर्नली आर गोइंग टू प्ले, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि बर्नली प्रीमियर लीग से जब चैंपियनशिप जाएगा, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर में से एक जाएगा, क्योंकि प्रीमियर लीग पैसा लेके जा रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ, प्रीमियर लीग खेलेगा तो उनको मिलेगा ना 25-30 मिलियन टीवी राइट्स का पैसा। हाँ, तो हाँ। वहां पे तुम 4 मिलियन 4 पॉइंट का पेनल्टी डालो या 6 पॉइंट का पेनल्टी डालो, बट मैं शॉन डाइस, मुझे एक टाइम के बाद ना शॉन डाइस के लिए अभी तो लिटरली बुरा लग रहा है कि यार वो हर हफ्ते जाके टीम सेटअप करता है, 3-3 पॉइंट लेके आता है, पहले तुम 10 पॉइंट बोलते हो, फिर 6 बोलते हो, अब बोल रहे हो हम 4 करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि और ऐड करेंगे हम उस पे। हाँ, ऐड ही करेंगे ना, अब तो ऐड हाँ ही ऑब्वियसली। करेंगे। तो शॉन डाइच के लिए तो चल बुरा लगता है, फैंस का भी मतलब थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हम्म। तुम्हारा क्लब का फेट, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा जो हो रहा है उसके हाथ में ही नहीं है। तुम्हारे क्लब का फेट बस ऐसे ही चले जा रहा है। ये मतलब मैं प्रीमियर लीग को एक बात भी मतलब, मुझे प्रीमियर लीग के लिए कोई सिंपैथी नहीं है इसमें, मुझे लगता है प्रीमियर लीग इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट रन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली दी होल एफआईए, मतलब हाँ, एफएआई, ठीक है। क्योंकि जैसे वीएआर का हो गया, वीएआर 3 साल 2-2.5 साल से चल रहा है,
ठीक है, तुमने आज तक एक अश्योरिटी नहीं लाया, आज तक एक तुमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं लाया जिसपे एफए कप में तुम बोलते हो कुछ ग्राउंड्स में है कुछ ग्राउंड्स में नहीं है। तो हाँ जब कुछ ग्राउंड्स में नहीं है तो तुम पूरे कंपटीशन में इक्वल करो ना। अभी फॉर हाँ एग्जांपल यूनाइटेड जाता है और खेलता है फ्लीट्सवुड टाउन में, जो मतलब डिवीजन से मतलब एकदम मिड टीयर टीम है, ठीक है, या मेडस्टोन यूनाइटेड जाके खेलता है जहां करेक्ट उनके पास सिर्फ 500-600 का कैपेबिलिटी होगा, वहां तुम बोलोगे वीएआर नहीं है, यूनाइटेड के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट तुम स्टैंडर्डाइज करो ना फिर। ठीक है, एग्जैक्टली। वो प्रीमियर लीग में स्टैंडर्डाइजेशन का जो टेक्निक है वो तो है ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है। हाँ एंड एवर्टन का जो इशू तूने जो बोला, मुझे जेन्युइनली बुरा तो लग रहा है शॉन डाइच के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वन ऑफ द मतलब मेरे लिए बहुत फेवरेट मैनेजर्स में से एक है शॉन डाइच। जो आदमी 1 मिलियन के बजट में प्रीमियर लीग की टीम को सर्वाइव कर सकता है ना ऊपर, तो मतलब वो कुछ भी कर सकता है, जैसे उसने बर्नली में किया था। 1 मिलियन का बजट यार, 1 मिलियन क्या है, रैशफोर्ड का सैलरी उससे ज्यादा है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आई थिंक आई फील बैड फॉर शॉन डाइच, बट इट इज व्हाट इट इज, मतलब फैंस को भी मतलब देयर इज नथिंग दे कैन डू ऑन इट। बट मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, प्रशम, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू। यूर्गन क्लॉप ने कल पोस्ट मैच में ये बोला कि यूनाइटेड at Old Trafford is dangerous because of public and sentiments and all that, but they weren't threat the entire game. They were parts where they were threat and they won on the moments जो हम बोलते हैं ना। तो तुझे इस बारे में क्या कहना है? इज फुटबॉल ऑल अबाउट कैप्चरिंग द मोमेंट्स और फुटबॉल इज ऑल अबाउट टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग? मेरा ये सवाल पूछने का रीजन मैं तुझे पूछता हूँ, काफी नहीं सारे यूनाइटेड फैंस ये बोल रहे हैं कि क्या मतलब हो गया तुम्हारा जीत के, जब तुम प्रीमियर लीग में गोल डिफरेंस में 0 हो, ठीक है, तुम्हारा गेम इतना केओटिक है कि तुमको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। कि तो ना रे, देख ये तो बात है ही। मैं तो जैसे पहले बोले कि चलो खुश होना और ये सब बराबर है, बट कैरिड अवे नहीं होते हैं। बिकॉज एक जो सिमिलर पैटर्न था कि मोमेंट मतलब काफी अच्छा खेले और काफी भी खेले एक ही गेम, और ये एक टॉप टीम का मतलब साइन नहीं है ये ऐसा बार बार होना। ये अच्छा नहीं है टॉप टीम के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर छोटा टीम के सामने तुम खेल रहे हो तो तुम 3 2 3 गोल मार के खत्म कर दोगे। इसमें भी ये हुआ, फर्स्ट 30 मिनट में हम लोग इतना डोमिनेट किया और एक ही गोल मार पाए। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट 15 मिनट लिवरपूल ऑल ओवर अस, 2 मिनट्स टू गो हाफ टाइम, वी वर लीडिंग 1-0 और 2-1 हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। गेम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर होना चाहिए, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज तुम खेलोगे कोई, अभी ये तो कप गेम था, कप गेम नहीं होता था, नॉर्मल प्रीमियर लीग गेम होता था, तो शायद 2-1 पे लिवरपूल आराम से सिट बैक करता और एक और गोल खींच के मार देता, 3-1 हम लोग ये गेम हार जाते। तो यही है थोड़ा मतलब स्मार्टनेस प्लेयर्स को भी दिखाना पड़ेगा इसमें, कि गेम मैनेजमेंट का हम लोग ने बहुत बात किया है पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। तो ये इसमें टैक्टिक्स वर्सेस कैप्चरिंग मोमेंट्स का सवाल जो है, मेरे हिसाब से ये दो डिफरेंस नहीं है इसमें। तुम्हारा गेम मैनेजमेंट पूरे गेम में बना रहना चाहिए फुल टाइम, और जब तुम्हारा चांस मिल रहा है तो तुम्हें कन्वर्ट करना। अभी तुम 30 मिनट्स 35 मिनट्स पूरा प्रेशर बना दिया है, अच्छा चांस मिल रहा है, तुम एक ही गोल मार रहे हो, 2 गोल मारो, खत्म करो गेम। सरप्राइजिंगली ना, मतलब कल जो चांसेस जो यूनाइटेड 30 मिनट में जो तू बात कर रहा है ना, कोई क्लियर कट चांस तो था नहीं। मतलब तू देखेगा तो रैशफोर्ड ट्राई कर रहा था, गर्नाचो रन कर रहा था, जो गोल गया मैकटोमिने का, मैकटोमिने नहीं मारता तो हॉयलैंड था टैप इन करने के लिए। हाँ आइदर वेज तो वो गोल होने वाला था, ठीक है। और कल पूरे गेम में हॉयलैंड काफी आइसोलेटेड हो गया था। मतलब लिवरपूल प्लेड हिम वेरी स्मार्टली कि एक हद के बाद वैन डाइक ने अपना क्लास दिखा दिया, बोले मतलब मानना या नहीं मानना वो तो फैंस के ऊपर है। वैन डाइक ने लिटरली दिखा दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स क्यों है। वो हर बार हॉयलैंड के एक स्टेप पीछे खड़ा रहता था, वो बोलता था भाई तू बॉल विन कर ले, मैं यहां से निकालने वाला। हाँ ठीक है, वो जो गेम मैनेजमेंट की जो तू बात कर रहा है ना, कभी कभी प्लेयर्स इंटरनली गेम में जो मैनेज करना चाहिए, वो यूनाइटेड में आज भी नहीं दिख रहा। मतलब अगर मैं कल के मैच के लिए कुछ क्रिटिसिज्म निकालूं तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि यार ब्रूनो फर्नांडिस, प्लीज, वी नीड यू टू स्टेप अप मोर नाउ। हाँ। नहीं मतलब मैं तो कब से बोल रहा हूँ ना नायर, मैं तो 1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि फर्नांडेज, जो भी हो, फटीक बोल ले जो भी बोल ले, फर्नांडेज डज नॉट लुक राइट। लाइक वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो ब्रूनो फर्नांडेज जैसे खेलता है, वैसा लग नहीं रहा। ना उसके पासेस ऐसे निकल रहे। मैंने कितनी बार बोला है कि वो पास भी दिख नहीं रहा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ब्रूनो का नॉर्मल ही रहता है कि बहुत पासेस मिस करता है। ऐसे मतलब पासेस मिस नहीं करता है ना, ऐसा मतलब मिस करना एज अ बिट, मतलब क्या बोले। क्रिमिनल। हाँ क्रिमिनल। बट ओवरऑल आई थिंक यूनाइटेड, अगर तू देखेगा तो मैं एज ए यूनाइटेड फैन मैं तो काफी खुश हूँ, लिवरपूल को हराया 4-3 सेमीफाइनल, गोइंग टू वेम्बली फॉर द फोर्थ टाइम। हाँ तो इट्स बीन अ गुड वीक फॉर यूनाइटेड। अब पता नहीं इंटरनेशनल ब्रेक में क्या होगा,
कौन अब नया इंजरी लेके आएगा, क्योंकि अपना मतलब पनवती एक इधर खत्म होता है तो दूसरी जगह चालू होने वाला है, पूरा सीजन उसी का मतलब ट्रेल है। तो देखते हाँ हैं क्या होगा इस पे। बट बिफोर वी लीव प्रशम, वन फाइनल क्वेश्चन। गॉड फॉरबिड इफ यूनाइटेड डोंट गेट टॉप फोर, ठीक है, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन नहीं होता और टेन हाग एफए कप से बाहर चला जाता है, हाँ। ठीक है, फाइनल में बाहर चला जाता है या सेमीफाइनल जैसे ही बाहर चला जाता है, ठीक है, डू यू स्टिल थिंक टेन हाग विल बी द मैनेजर ऑफ यूनाइटेड नेक्स्ट विंडो? हमने ये पहले भी बात किया था, डू आई वांट टेन हाग टू बी देयर? यस, आई थिंक वो एफए कप जीत जाए और टॉप फोर भी ले लेगा तो भी वो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर वो एफए कप जीतता है और टॉप फोर भी लाता है तो भी नहीं रहेगा? फिर मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए। अगर वो एफए कप जीतता है और टॉप फोर लाता है तो मुझे लगता है इनियोस चांस दे सकता है उसको। बट अगर दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो वो इज गोइंग। हाँ मतलब मेरे हिसाब से दोनों भी हुआ तो ही इसको। फेयर एनफ। चलो तो फिर ना यार, इंटरनेशनल ब्रेक में देखते हैं क्या है। मैं जा रहा है इंग्लैंड ब्राजील और इंग्लैंड बेल्जियम दोनों देखने, तो विनी जॉर्डन जूनियर को हेंडरसन मास्टर क्लास देख के पता। मुझे बता कैसा था। हाँ देखने का मतलब मजा तो आएगा। तो फिर उसके बाद शायद वीडियो करेंगे क्या होता है इंटरनेशनल ब्रेक में। तो आप बने रहिए यार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हम मिलते हैं अगले हफ्ते, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। सी यू, थैंक यू एंड बाय बाय।